डॉक्टर साहब, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। ये आपकी माँ है। आखिर क्या हुआ उस रात राधा के साथ? 20 साल पहले एक छोटे से शहर की तंग गलियों में रहने वाली राधा की जिंदगी पहले से ही परेशानियों से घिरी हुई थी। उसका पति राकेश शराब का आदी था। घर में रोज झगड़ा, कर्ज का बोझ और ऊपर से गरीबी की मार। मेरे पास पैसे नहीं है, हर वक्त रोती रहती हो, मैं क्या करूं? लेकिन इन सब के बीच राधा के लिए उसकी सबसे बड़ी उम्मीद था उसका नवजात बेटा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो राधा को लगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने उसका नाम रखा आरव, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के कुछ ही दिनों बाद आरव की तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ। राधा उसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल लेकर गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को गंभीर संक्रमण है और तुरंत इलाज जरूरी है। इलाज का खर्च सुनकर राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रकम इतनी थी कि वह जिंदगी भर मजदूरी करे तब भी नहीं चुका सकती थी। जाओ यहाँ से, पैसों का इंतजाम करो। उसने अपने पति से मदद मांगी, लेकिन वह नशे में धुत पड़ा था। कर्ज देने वाले पहले से दरवाजे पर खड़े थे। मायके वालों ने शादी के बाद रिश्ता तोड़ लिया था। अस्पताल प्रशासन ने साफ कह दिया, पैसे जमा करो वरना हम ज्यादा देर तक बच्चे को भर्ती नहीं रख सकते। उस रात राधा अस्पताल में बैठी अपने मासूम बेटे को सीने से लगाए रोती रही। उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। सुबह होने से पहले उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह अपने बच्चे को अस्पताल के शिशु वार्ड के बाहर बेंच पर सुलाकर खड़ी हुई। उसके हाथ में उसने एक लाल धागा बांधा, वही धागा जो उसकी माँ ने कभी उसकी रक्षा के लिए बांधा था। मुझे माफ कर देना बेटा। कांपते हाथों से उसने बच्चे के माथे को चूमा और भारी कदमों से वहां से चली गई। उस दिन राधा ने अपने दिल का एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया था। समय बीतता गया। राकेश की शराब ने आखिरकार उसकी जान ले ली। कर्जदारों ने घर छीन लिया। राधा मजदूरी करके पेट पालने लगी, लेकिन उसने कभी दूसरी शादी नहीं की। हर रात उसे अपने छोड़े हुए बेटे की याद सताती थी। उसे बस इतना पता था, अगर वह जिंदा होगा तो आज करीब 20 साल का होगा। जिस बच्चे को अस्पताल के बाहर छोड़ा गया था उसे अस्पताल प्रशासन ने अनाथालय भेज दिया। वही बच्चा बड़ा होकर बना आरव मल्होत्रा। आरव को सिर्फ इतना पता था कि उसे अस्पताल के बाहर छोड़ा गया था। वह पढ़ाई में तेज था। उसने स्कॉलरशिप पर मेडिकल की पढ़ाई की और एक सफल कार्डियक सर्जन बन गया। अब वह उसी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर था जहां कभी उसे छोड़ा गया था। एक दिन अस्पताल में एक गंभीर मरीज भर्ती हुई। नाम राधा शर्मा, उम्र 45 वर्ष, समस्या दिल की गंभीर बीमारी। आरव को केस सौंपा गया। जब उसने फाइल उठाई, न जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कोई अनजाना रिश्ता उसे खींच रहा हो। वह वार्ड में गया। बिस्तर पर कमजोर सी औरत लेटी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में डर और पछतावा। आरव ने जांच शुरू की। तभी उसकी नजर राधा के हाथ पर पड़ी। वही लाल धागा, वह धागा जो अब फीका पड़ चुका था, लेकिन अब भी कलाई पर बंधा था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। 20 साल पुराना अबैंडन बेबी केस, जन्म की तारीख, यही अस्पताल, सब कुछ मेल खा रहा था। आरव समझ चुका था ये वही औरत थी, उसकी माँ, और ऑपरेशन करेगा वही छोड़ा हुआ बेटा। अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या वह उसे माफ कर पाएगा? क्या वह उसे सजा देगा या सिर्फ अपना फर्ज निभाएगा? ऑपरेशन थिएटर तैयार हुआ। सब लोग तैयार हो जाएं, हमें एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर साहब, मरीज की हालत नाजुक है। 3 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चलती रही। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। 3 दिन बाद राधा को होश आया। उसने धुंधली नजरों से सामने खड़े डॉक्टर को देखा। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, आपने मुझे छोड़ा जरूर था, लेकिन मैं आज भी आपका ही खून हूँ। राधा की आंखें फैल गईं, आंसुओं की धार बह निकली। उसने कांपते हुए पूछा, तुम आरव? आरव ने सिर झुका लिया। उस दिन अगर आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होता। आपने मुझे मरने के लिए नहीं, जीने के लिए छोड़ा था। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का दर्द, बरसों का पछतावा, सब आंसुओं में बह गया। कुछ महीनों बाद राधा अब स्वस्थ थी। आरव ने उसे अपने घर ले लिया। लोगों ने पूछा, तुमने उन्हें माफ कैसे किया? आरव ने बस इतना कहा, माँ गलत नहीं थी, हालात गलत थे। कभी कभी जिंदगी इंसान से ऐसे फैसले करवा देती है जिनका दर्द उम्र भर साथ रहता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। माँ और बच्चे का रिश्ता खून से नहीं, दिल से जुड़ा होता है।